गाइस वेलकम टू आवर चैनल जीके उत्कल। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटिकल साइंस का संविधान से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन। तो आज आज टॉप 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के संविधान के रिलेटेड आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सभी आंसर को हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं हर वीडियो की तरह। ये सारे क्वेश्चन हम ढूंढ के इम्पोर्टेंट जो होता है, जो एग्ज़ाम में श्योर आएगा, वही क्वेश्चन हम आपको इस चैनल पे देते हैं। तो कोई भी इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, सब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, श्योर एग्ज़ाम में वो आएगा। तो चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिल्ली इज नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इनमें से किस संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द ऑप्शंस आर ए 69th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 70th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 59th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 79th अमेंडमेंट। तो राइट आंसर है ए 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। Coming to question number 2, which of the following article of the Constitution of India prohibits employment of children in factories? तो भारत का संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कारखाना आदि में बच्चों को नियोजन पर रोक लगाया गया है? तो कौन सा एक्ट है? तो ऑप्शन सर ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 31 एंड ऑप्शन डी 17। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्ट नंबर 24। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? द ऑप्शंस आर ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। द राइट आंसर इज सी 5। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में गिरेगा, तो वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर। तो ऑप्शन सर ए 74, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 101 एंड ऑप्शन डी 31A। द राइट आंसर इज बी 2। बी आंसर 21A। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन इज बी 21A, कॉन्स्टिट्यूशन 21A आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? द ऑप्शंस आर ए 74th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 7th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 25th अमेंडमेंट एक्ट and option D 1st Amendment Act. The right answer is option D 1st Amendment Act. Coming to question number 6, how many numbers were in the drafting committee of Indian Constitution? भारतीय संविधान की मसौदा समिति में कितनी संख्या थी? देन ऑप्शंस आर ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 12। द राइट आंसर इज सी 7। 7 नंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे हम जानते हैं? द ऑप्शन सर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
द राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम भारत के प्रथम नागरिक के रूप से जानते हैं, जो राष्ट्रपति हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन व्हिच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धन विधेयक की परिभाषा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? द ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 110, ऑप्शन बी आर्टिकल 93, ऑप्शन सी आर्टिकल 44 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 33। द राइट आंसर इज आर्टिकल ऑप्शन ए आर्टिकल 110। 110 में मनी बिल के रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया है? द ऑप्शंस आर ए मलेशिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी क्यूबान कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इट्स सिटीजन। भारतीय संविधान के सदभर्म निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? द ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 22। द राइट आंसर इज यस, आर्टिकल 25, आंसर बी, ऑप्शन बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? द ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 348, ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 378। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस के। द राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 368। सभी का आंसर हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम ढूंढ के आपके लिए लाते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है? द ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 69, ऑप्शन सी आर्टिकल 62 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 49। द राइट आंसर इज ए आर्टिकल 51। Coming to question number 13, in the constitution preamble the idea of liberty, equality and fraternity have been taken from the dash। कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीमेबल, कहाँ से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी आइडिया लाया गया था? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को विचार कहाँ से लिया गया था? द ऑप्शन आर ए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी रूसियन रिवॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज बी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये वाला आइडिया लिया गया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? द ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 129, ऑप्शन बी आर्टिकल 130, ऑप्शन सी आर्टिकल 131 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 132। द राइट आंसर इज 131, ऑप्शन सी।
Coming to question number 15. Who was the advisor of the Constituent Assembly of India? भारत के संविधान सभा का सलाहकार कौन है? The options are A. V.T. Krishnaswamy, option B. Mr. M.N. Roy, option C. B.N. Rao, and option D. None of these. The right answer is C. B.N. Rao. ये था पॉलिटिकल साइंस के टॉप 15 संविधान के रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम ढूंढ के जो एग्ज़ाम में आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सभी क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हर दिन हम वेराइटीज़ ऑफ जीके इस चैनल पर लाते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। तो ऐसे जीके पाने के लिए हमारे चैनल जीके उत्कल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हर दिन हर एक जीके वेराइटी के साथ। तब तक पढ़ाई करें, एग्ज़ाम में फोकस करें। जय हिंद, जय भारत।